फिर हमने भैया फैसला कर लिया जी आप काम कर सुसाइड करते। कैसे ज्वाइन किया आपने सेवेंजर्स? जो हमारे साथ के थे उनके लहजे बदल गए, बोलने के तरीके बदल गए। मैं बस यही सोचता हूँ कि जो गलती कर ली दोबारा उन्हें बैठाऊंगा भी नहीं। पुरानी टीम वो क्यों गई? उनकी नजरें ऐसी ऐसी बदली तो दिल करता है कि इन्हें बीच चुराहे पर खड़ा करके चाटे बजाऊं। ऐसे दुश्मन हो गए जैसे पता ना हमने उनका क्या लेके खा लिया। ऐसी झूठी दुनिया है सोशल मीडिया की कि जो आपको दिख रहा है ना वो ऐसा है ही। मतलब आप कह रहे हो पुरानी टीम गई तो नुकसान में है, कब तक काम करेंगे सेवेंजर्स? लाइफ टाइम तो पुरानी टीम ने भी सोचा होगा। मजबूरी में आके हमने ऐसे भी काम करे हैं कि हम यहाँ पे आके बता भी नहीं सकते। वीडियो बनाने की तमीज दी थी जिन लोगों को, वो जब हमारे पास आए हमने उनको बताया कि इस तरीके से वीडियो बनाओ। आज वो हमारा फोन उठाना पसंद नहीं करते। थोड़े से फॉलोवर क्या पड़ते। सेवेंजर्स, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा और ढेर सारे वीडियोस भी देखे होंगे। देश विदेश हर जगह सेवेंजर्स की वीडियोस देखी जाती हैं और खूब प्यार दिया जाता है। लेकिन सेवेंजर्स की टीम में कौन कौन काम करता है, किस तरीके से काम होता है, मास्टर जी के कुछ राज क्या हैं और उनकी टीम वालों के राज क्या हैं, आज हम जानेंगे सेवेंजर्स की नई टीम से, जिसमें 2 नए लोग जुड़े हैं और बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। तो चलिए आज का बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट शुरू करते हैं इन 2 भाइयों के साथ। नद्दू भाई, सद्दू भाई, गलत बोला मैंने? नहीं, सही, बिल्कुल सही बोला। तो आप सबसे पहले तो अपने जो असली नाम है वो बता दीजिए, क्योंकि हम इतने वक्त से आपको नद्दू और सद्दू के नाम से ही जानते थे। मेरा नाम नद्दू है जी, तो नदीम अहमद जी, और इसका नाम सद्दू। तो साहब आप अपने नाम खुद नहीं बताते? जी बता देंगे। आपने बंदा रखा हुआ है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बता दूंगा। अच्छा जी, बता दीजिए। तो मेरा नाम सद्दू है, मेरा पूरा नाम मोहम्मद शादाब है। मोहम्मद शादाब। तो क्या आप दोनों सगे भाई? नहीं, हम दोस्त हैं। दोस्त हैं लेकिन भाई जैसे रहना भी ऐसे चाहिए ना। कैसा माहौल है साहब मुस्तफाबाद में? बस वहीं ठीक रहते है हैं आप? जी। कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है। लोग कैसे हैं मुस्तफाबाद? A1 लोग हर तरीके का लोग हैं मुस्तफाबाद के अंदर। आपको तेज भी है, सीधे भी है, चालू भी है, सब तरीके के लोग मिल जाएंगे। आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं? हम तो भैया शरीफ आदमी है, ठीक ठाक आदमी है, हम तो इसी कैटेगरी में रखेंगे अपना आपको। जी। शराब भाई, नदीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आज। और खूब सारी बातें करनी है आप दोनों से। लोग जानना चाहते हैं आप अचानक सेवेंजर्स की वीडियोस में दिखाई देने लगे। उससे पहले आप जो है वो आपकी बड़ी वायरल वीडियो है, भेजा है, कहाँ भेजा है, वो वाली बड़ी वायरल वीडियो है, वो हमने भी खूब देखी थी। और अब ये जो अचानक से बदलाव आया और अचानक से आप सेवेंजर्स के साथ जुड़ गए, ये सवाल मैं करूंगा बाद में जी। अभी आप जवाब देने की सोच रहे थे क्या? नहीं, अभी नहीं देना। पहले आपके बारे में जाने, कौन है नदीम भाई, कौन है शादाब भाई, क्यों ये रील बनानी है, क्या है ये सब, क्या बनना चाहते थे? आप बताएं। नहीं आप बताइए। आप शादाब भाई, क्योंकि शुरुआत इन्होंने की थी। हाँ, शुरुआत शादाब भाई ने की थी। करी थी हमने, लेकिन शुरुआत जैसे मैंने करी थी ना वो ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन उसे सही राह पे जो लाए वो भाई नदीम ही है कि ऐसे काम। आपने क्या सोच के शुरू किया था? मैं एक दोस्त के साथ अपने वीडियो बनाता था, एक दूसरा अकाउंट था, उनके साथ में वीडियो बनाता था 2016 या 17 में। नदीम जो है वो मेरा कोचिंग फ्रेंड है, तो सलाम दुआ तो हमारी थी शुरू से ही। ये वीडियो भी देखते थे, तो एक दिन हमारी बात हुई कि साथ में मिलके बनाते हैं वीडियो। तो फिर हम दोनों साथ में ही जब से मिल गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बना ही रहे। कब की बात है ये? 2017 से वीडियो बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब शुरू किया होगा जब तो कोई इनकम वगैरह नहीं होगी। नहीं। तो सरवाइव कैसे कर रहे थे? काम पे जाते थे, सुबह 6 बजे उठ के वीडियो बनाते थे 8 बजे तक, फिर नहा धो के अपने काम पे निकल गए, फिर रात को आ रहे हैं काम पे से, फिर दोनों भाई बैठ रहे हैं साथ में कि कल क्या बनाना है। आप क्या करते थे? मेरा काम तो उसका भाई की फैक्ट्री थी ना जींस की, मैं उसमें ही था उस टाइम। उसमें काम करते थे। ठीक। और आप? मैं आरओ टेक्नीशियन। आरओ के लिए बड़ी फेमस हमने वीडियो देखी, कहीं वो आरओ आपका ही तो नहीं था जो टूटा था? इनबिल्ड इसने करा। वो वीडियो बड़ी मजेदार थी। तो इस लाइन में आना आपने क्यों चुना? क्या पैसा मकसद था या टैलेंट था कि भाई कुछ लोगों को करके दिखाना है या नाम कमाना है? अलग अलग मकसद होते हैं लोगों के। कोई पैसे कमाने के लिए आया है, कोई नाम कमाने के लिए आया है, किसी के पास पैसा तो बहुत है लेकिन मेरे नाम नहीं है तो नाम चाहिए उसको। मेरा एम तो नाम का ही था।
एक हवा चली थी ना एक पैसा टाइम बहुत पे। था। पैसा घर पे तो अल्लाह का शुक्र उस टाइम पे सब ठीक ही था, तो ऐसा कोई और इतनी उम्र थी कि हम पे प्रेशर भी नहीं था उस वक्त, क्या भाई पैसा तुम्हें देना ही देना। काम हम मैं तो इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने पढ़ाई से मैंने कहा जी अब मेरी बस की नहीं है पढ़ना ना मेरा मन है, क्योंकि हमारा मुस्तफाबाद का स्कूल ही ऐसा था, वहां बच्चा पढ़ने नहीं घूमने जाता था, हकीकत ही है। 2 घंटे का स्कूल था, क्या 2 पढ़ लेगा घंटे 2 की- घंटे में? 3 घंटे का तो ट्यूशन ही आज के टाइम में। हमारे स्कूल में क्या था ना, हाँ 2-3 शिफ्ट चलती थी, 12 से 2, 12 से 3 का और हाँ। 3 से 6 का। हाँ ऐसा था, ऐसा दो था। शिफ्ट चलती, छोटा था ना स्कूल हमारा। स्कूल बहुत छोटा था और बच्चे बहुत ज्यादा थे पढ़ने वाले। तो आपसे 2-2 घंटे पढ़ने आते थे? हाँ। 2-2 3-3 घंटे पढ़ते थे। नहीं, तो आमतौर पे तो 5:30 ऐसा होता था, एक दिन 3 बजे छुट्टी होती थी, एक दिन 6 बजे। हाँ। जिस दिन 6 बजे होती थी उस दिन मैं नहीं जाता था, जिस दिन 3 बजे छुट्टी होती थी उस दिन जाता था बस मैं स्कूल। तो आपके बारे में अगर हम थोड़ा सा और जाने, तो ये वीडियोस आपने शुरू करे बनाने, फिर नदीम भाई ने ज्वाइन कर लिया यहाँ तक, फिर उसके बाद आप मतलब फेमस कहाँ से होना शुरू हुए, लोगों में पहचान कैसे मिली? लोगों में पहचान, एक वीडियो बनाई थी हमने जिसमें एक हमारे याकूब भाई हैं, टीम मेंबर हमारे, वो बने थे। उसके अंदर केजरीवाल का रोल जो कर रहे थे, केजरीवाल का, तो नाई की दुकान पे अच्छा, जाके मतलब नाम बदल के आपने केजरीवाल हाँ, करा? केजरीवाल का रोल कर रहा था। केजरीवाल साहब। तो वो कहते हैं नाई की दुकान पे जाके भाई साहब मेरी केजरीवाल जैसी कटिंग कर दो, तो बस वो मुफरल बांध दिया था और वो इनकी आईडी पे वायरल हुई थी नदीम भाई की फेसबुक पे। तो जब एक आध बंदों ने भाई पहचान लिया कि आपकी वीडियो देखते हैं, फिर थोड़ी सी हिम्मत जगी कि चलो करते हैं रेगुलर। और आपने फिर काम के साथ ही कंटिन्यू किया? हाँ कुछ दिन तक तो काम के साथ करा, फिर काम छोड़ दिया हमने। उसके पीछे भी बड़ी मजेदारी है काम छोड़ने के पीछे। रोज सुबह 6 बजे ठंड में उठना लगन इतनी खतरनाक, अब जैसी अब है ना इससे भी ज्यादा थी उस टाइम पे कि बस करना है यार। अब मैं इससे कहने लगा सदाब यार कब तक करेंगे भैया सुबह 6 बजे उठ के, क्योंकि दुकान ना खुलती है किसी की भी, आप क्या अब बनाओगे? एक पिलोट में इस चौकी में बनाते थे हम, चौकी क्या में बनाएंगे? वहाँ डायलॉग ही चलते थे, एक शायरी चल जाती थी बस। अब मैंने इससे कहा मैंने यार अब काम छोड़ना पड़ेगा। ये कहने लगा यार भाई कैसे छोड़ेगा? मैंने कहा जी कर दे, एक मौका मांगते हैं घर वालों से 6 महीने, 6 महीने में करके दिखा देंगे, क्योंकि हमारे व्यूज आने लगे थे उस टाइम पे सही 20,000 25,000 आने लगे थे। हमने घर पे कहा घर वालों से, घर वाले कहने लगे भैया समझो बात को, क्या एक ही दम से छोड़ोगे? अब जब तुम्हारा है महीने में तुम करते हो कुछ नहीं तो घर में 2-4 हजार रुपए तो दे रहे हो, तो एक हिसाब घर का सेट हो जाता है कि हाँ ये एक भाई इतने दे रहा है, एक भाई इतने दे रहा है, घर उस हिसाब से रूटीन में रहता है। हमने फिर भी जिद करी, 6 महीने मांगे, 3 महीने मांगे थे, सॉरी 6 नहीं 3 महीने हमने मांगे और घर वालों ने दे दिए। हम डायरेक्ट काम करने लगे। मतलब 3 महीने हम कोई पैसे नहीं देंगे? हाँ 3 महीने नहीं देंगे, बस मेहनत करेंगे। उस 3 महीने में हमने वीडियोस बनानी शुरू करी, भाई आया नहीं रिस्पॉन्स और डाउन हो गया। और अब बड़ा दिमाग खराब, मैंने कहा एक तो रिस्क लिया और हाँ वो डाउन हो गया। उस बीच में फिर शायद हमने मदद मांगी मास्टर जी से, हम गए उनके पास, अरे यार मास्टर जी जब टीम वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं करी थी? नहीं कुछ वो 2019 की बात है। 2019 6 साल पुरानी। हाँ फिर हम गए मास्टर जी के पास, मैंने मास्टर जी ऐसे काम करना है और समझ नहीं आ रहा कैसे करें। और हमारे एक दोस्त ने हमारा ना एक यूट्यूब चैनल जो हमारा चल रहा था बढ़िया, उस पर हमने वीडियो बनाई थी लॉन्ग वीडियो, एक हॉरर टाइप 5 से 6 मिनट की, वो उसने वीडियो डिलीट कर दी किलस के, चल गई थी वो चल गई, रात में चल गई थी वीडियो। वो उस टाइम पे एक दिन में 4-5 हजार व्यूज आना बहुत बड़ी बात थी, वो भी फ्रेश और वो भी लॉन्ग वीडियो पे। बड़ी बात, सही कह रहे हैं। उसने रात में वीडियो उड़ा दी। उस टाइम रील कल्चर था। हाँ रील नहीं थी उस टाइम पे, और बड़ा दिल दुखा रात के टाइम। मैं इससे कह रहा तो उसके क्या मतलब जलन के? हाँ उस पे चैनल का एक्सेस भी था शायद हमारा, कुछ ऐसे था। हम इतने नॉलेज नहीं थी कि एक्सेस क्या होता है, ये भी नहीं पता था उस अपनी टाइम। सबों के गद्दारों से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हकीकत कुछ नहीं पता था, हम एडिट भी बाहर से कराते थे 700-700 रुपए, 700 रुपए में एडिटिंग। उस वक्त 700 बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा। सही बात है, वो घर में पैसे नहीं दे रहे हैं, घर से टाइम मांगा हुआ है। अब हो गया, फिर हमने मास्टर जी से कहा कि ऐसे जी काम नहीं करना आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तब उन्होंने हमारी मदद करी थी, हमें कुछ चीजें बताई कि तुम इस तरीके से काम करो, इस लेवल पे काम करो, ये चीजें। और इंडिया में उनका क्रेज था दुकानों पे जा जाके वीडियो बनाना इस तरीके से। हमने मौका मांगा, मौका मिला और खेल गए। उस टाइम पे व्यूज आने लगे बढ़िया। मतलब आपने मास्टर जी को देख के शुरू किया, हाँ, दुकानों पे वीडियो बनाना। हाँ, पूरे इंडिया में मैं कहता हूँ वो नंबर 1 इस मामले में, इस कैटेगरी में शॉर्ट्स के दुकानों पे जाके वीडियो बनाना। आज से पहले आपने 2019 से पहले या 20 से पहले आपने देखा भी नहीं होगा किसी। तो आप दोनों साथ में रहे शुरू से जी।
कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया हो कि भाई अब नहीं हो पा रहा, छोड़ो उसको, काम वाम ज्वाइन करो वापस? हाँ, पिछले 1 महीना 15 दिन पहले। अभी अभी हाँ 10 दिन पहले। हकीकत बात है, हकीकत बात है ये। मुझे लगा आप कहेंगे 4 साल पहले। नहीं, अभी। अभी हाँ ये सर, बहुत- 1.5 महीना हुआ होगा बस, दिवाली के आसपास। क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि आप लगा यार अब है ही ना मन बनाने का, क्योंकि जो भी हम करने जाए वही काम खराब। वीडियो बना रहे हैं, मजा नहीं आ रहा बनाने में, ना वो एक मतलब फील नहीं आ रहा अंदर से। क्योंकि हमारा ना मेन असली जो मकसद है वो लंबी वीडियोस बनाने का। हम छोटी तो बस इसलिए बनाते हैं ताकि लोग हमें पहचाने कि हमारा ये काम है। असली मकसद हमारा लंबी वीडियो लॉन्ग है। वीडियो का एक लॉन्ग वीडियो पिछले 1.5 साल से हमारी रुकी हुई है, आज- बीच में हाँ, आधी आधी शूट कर रखी है हमने। वो बीच में रुकी हुई है। हम बस इसी ख्यालात में खोए रहते हैं यार, बस कब लंबी वीडियोस बनाए, पूरा लोगों को इकट्ठा करना, टीम इकट्ठी करनी। व्यूज नहीं आ रहे और सब नहीं चल रहा, इस वजह से टूटी हिम्मत। और भी उसके पीछे थोड़ी फैमिली की वजह थी कि यार अब मत बनाओ वीडियो, क्योंकि लोग कहते थे कि इनमें कुछ नहीं रखा, ये बेकार की मांगे 3 महीने थे, हो गए 3 साल। 3 साल। तो एक सही बात है, पैसा ऐसी चीज है कि हर घर में होनी चाहिए, बिल्कुल। और जितना कम है उतनी डिमांड बहुत- बढ़ती रहती है बहुत वक्त के पैसा। साथ साथ। बस यही थोड़ी वजह थी, और फिर हमारा मन भी नहीं था। हम चाहते थे कि जो हम डिजर्व करते थे वो मिल नहीं रहा था। लोगों के ताने जो हमारे साथ के थे उनके लहजे बदल गए, बोलने के तरीके बदल गए, पैसा नहीं था तो। पैसा नहीं था तो, व्यूज भी नहीं था, व्यूज नहीं था तो, ये पैसा नहीं व्यूज का, व्यूज के ऊपर था, ये व्यूज था। व्यूज नहीं था ना तो लोग भी नहीं थे फिर हमारे जब हमारे रोज के वीडियो डालने की एक ही दिन में 1 मिलियन आ गए, तो नदीम शादाब फिर लोग आ गए। पास। ये ऐसे तो लोगों के बारे में बेहजा जो हमारा वायरल हुआ ना, ये तो बहुत बाद में है। उससे पहले भी हमारी बहुत वायरल बहुत वायरल अच्छी वीडियो चीज़ गई है, है। 65 मिलियन, 60 मिलियन, 50 मिलियन। फिर चैनल डाउन हो गया, फिर लोगों ने मिलना बंद कर दिया। ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं नितिन भैया? मैं बस यही सोचता हूँ कि जो गलती कर ली दोबारा उन्हें बैठाऊंगा भी नहीं अपने पास। ऐसे लोग हैं। और मैं कहता हूँ आप भी भाई किसी का मत रखो किसी के साथ में, खुद से करो, मत करना बताओ आपको किसी ही को, है। करना तुम्हें ही है। मत बताओ किसी को कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मुझे करना है। फिर खुद से हमारी करो भाई। भेजा वीडियो दोबारा वायरल हुई, फिर दोबारा चर्चों में आए थोड़े से। फिर लोगों के फोन आना, मैसेज आना शुरू हो गए कि भाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, एक हम भी कॉपी कर लेंगे इसमें का। मैंने भाई नहीं हाँ, फोन भी करते हैं फिर लोग बात कि यार वो यार, तुम्हारा भेजे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका एक थॉट मेरे दिमाग में भी आ रहा है कुछ इस तरीके से, मैं कॉपी कर सकता हूँ। मैंने नहीं भाई, मैंने पूरी सीरीज लिख रखी है, मैं बनाऊंगा इस पे। तो जब आपने 3 महीने का टाइम मांगा, टाइम दिया किसने था, पापा ने? दोनों नहीं। दोनों ने। तो दोनों में से सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने करा? सपोर्ट तो मेरी तरफ से तो। नहीं, हमारा तो पूरा घर का ही सपोर्ट रहा जी। आपको अम्मी ने ज्यादा किया। और कब ऐसा हुआ कि भाई ये सब बंद करो और पैसे वैसों की तरफ देखो? मेरे ख्याल से ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा बस जब तुम्हें लगे भैया आप करने लो, देख लो तुम अपने हिसाब से, क्योंकि तुम समझदार हो, तुम्हें समझदार समझाने हो। की जरूरत नहीं। बस ये वजह थी। हम हमारे घर वाले, मैं कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बेस्ट है मेरी फैमिली। क्या इतना टाइम दिया हमें। इतना समय दिया। कल ये हर घर में होती है छोटी मोटी, उसी को ही फैमिली कहते हैं। सही बात है। हर वक्त हंसा नहीं जाता, हर वक्त उड़ाया भी नहीं जाता। तो जो 1.5 महीने पहले आप कह रहे हैं हिम्मत टूट गई बिल्कुल, तो फिर वापस कैसे समझे? वापस ऐसे समझी भाई, नदीम ने फिर एक बात कही कि एक बार हर बार की तरह हर बार की तरह एक बार फोन करके देख मास्टर जी को। मास्टर जी को। हाँ, क्योंकि वो बहुत काम में आए हमारे। हमारी जब जब हिम्मत टूटी है ना, हमने उन्हें फोन करा मास्टर और जी। हाँ, और दिलवाया भी ये काम, हर बार दिलवाया। तो मैंने मास्टर जी को फोन करा, मैंने मुलाकात करनी है। तो वो पूछ रहे क्या बात, सब खैरियत से? मैंने हाँ बस थोड़ा काम को लेके बात करनी है। तो उन्होंने फिर बुलाया अपने पास, फिर करी, बहुत सारी बातें हुई। आपसे क्या कहा था मास्टर जी ने? मुझसे तो एक ही बात कहते हैं बस, क्या सोच रहा है, कहाँ ध्यान है। क्योंकि मेरा दिमाग ऐसी रहा, वो खोया खोया सा क्यों? दिमाग में चलती रहती मेरी चीजें, ऑब्जर्व। बस मेरा एक ही काम है। ये किसी नारी का चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं ऑब्जर्व करते रहते हो हर पल। कभी आप वहीं खोए रहते हो? क्या नहीं, कहा? एक ऐसा होता है ना, देखो भाई, 1 मिलियन का चैनल, अब उस पे व्यूज वो नहीं आ पा रहे जो आने चाहिए यार। ऐसी क्या गलती हम लोगों से हो रही है कि आपके हम, YouTube पर? हाँ यूट्यूब पर
ऐसी क्या गलती हम लोगों से ऐसी हो रही है जो व्यूज नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो 24 घंटे इसी में ही दिमाग रहता है इनका कि क्या ऐसा बना हुआ है, क्या मार्केट में ऐसा दे में कि लोग वो वीडियो हमारी दोबारा से अच्छी लगने लगे, वही वाले व्यूज शुरू हो जाए। इतना डाउन हो गया था व्यूज कि वीडियो भी नहीं दिखाते, चैनल खोल के भी नहीं दिखाते हम किसी को कि हमारा चैनल है ये देखो। अब हमारा सब्सक्राइबर 1 मिलियन व्यूज पड़े उस पर 5-7 हजार 10,000। हुआ क्यों? ये चीज हमें समझ नहीं आई। और अच्छा एक मसला ये है कि पूरा चैनल ना एक ही दम से खत्म, रुक गया। ऐसा होता है चलो आपके अगर अकाउंट पे 800-900 वीडियोस आपने रील डाल रखी है ना, तो सब पे चाहे 2-2 व्यूज भी आएंगे तब भी आप जोड़ोगे तो 20-25 हजार 48 घंटे में 1000 व्यूज आने लगेंगे। अब हमारे ना एक ही दम से सारी वीडियो चलनी होगी बंद, रियल टाइम खत्म। ये चीज समझ नहीं आई। नहीं हुआ यूं हो गया। एक होता ना चैनल फ्रेश, चलता मतलब आपने भी खोला है जैसा अभी बनाया हो ऐसा। तो मास्टर जी ने आपको समझाया, मास्टर जी ने काम दिलवाया, फिर बल्ले बल्ले कैसे ज्वाइन किया आपने सेवेंजर? ज्वाइन ऐसे किया जी, हम गए थे काम मांगने मास्टर जी के पास। तो मैंने कहा मास्टर जी काम चाहिए, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हमें इसी लाइन में काम करना है। हम ये चाहते हैं कि बस यही काम करें अपनी। वरना हम मैकेनिक तो थे दोनों, मैं आरओ का मैकेनिक था और इन्हें भी डोर लॉक का पूरा काम आता है, लेकिन लाइन यही चाहिए थी बस। इसी लाइन में काम मिल जाए तो अच्छी बात है। एक आपकी है ना ख्वाहिश, मन मार के आपको काम करना पड़ रहा है लेकिन आपका ध्यान पूरा जिस्म बस एक ही तरफ है, वीडियोस, बस करना पड़ रहा है काम आपको। यही सारी चीजें थी हमारी। इस वजह से हम मास्टर जी के पास गए, काम मांगा। उस दौरान बनी भाई ने कहा कि साथ में काम करोगे। बस एक ही कुछ देर तक तो ये हो गया, ये ऐसा लगा कि मतलब ये क्या कह रहे हैं, क्या हुआ, क्यों कह रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ये हुआ क्या। तो मैंने उनसे कहा शेर से पूछ रहा हूँ खाना खाएगा कॉमेडी में मैंने कही थी, हंसने लगे। फिर हमारी बहुत सारी बातें हुई। फिर बातें होने के बाद उन्होंने कहा देखो काम करना चाहते हो तो बताओ। मैंने कहा जी काम करना चाहता हूँ, और बस ये समझ लो कि वो अल्फाज उन्होंने बोल दिया जो हमारे गुमान में भी नहीं था। हकीकत बात दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्या बोला? एक वो अपॉर्चुनिटी साथ में काम करना है जो हमें लगता है हम डिजर्व ही नहीं करते, वो मिल रही है। उनके लिए कमी है, किसी को भी बोल देंगे भाई कोई भी आ जाएगा। सही बात। आपको ही क्यों चुना? शायद काम उन्हें हमारा बेहतर लगा हो, क्योंकि एक वजह इसकी ये भी है हम 2019 में मास्टर जी की टीम में ज्वाइन होने जा रहे थे। तो हमें पहले भी हम जा रहे थे मास्टर जी की टीम में ज्वाइन होने, सब क्यों नहीं हुए? तब और लोग थे। हाँ कुछ पल रह गए, बस कुछ पल ही रह गए। हकीकत 2-4 दिन का ही फर्क था बस। और मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निजाम है। वो मुकाम हमें अल्लाह को उस टाइम नहीं देना था, अब देना था। मुझे ये लगता है कि जब तू हार मानेगा मेरे बंदे, जब तुझे वो मुकाम दूंगा। औरों से पहले ऑफर हमें दे दिया था कि हम साथ में काम करेंगे। मतलब जो पुरानी टीम थी उनके ज्वाइन होने से पहले, उनके ज्वाइन होने से पहले उस टाइम पे एमएक्स टकाटक था ना। हाँ एमएक्स टकाटक था ना, तो वो उनके शूट में बिजी थे। तो मैं फोन कर नहीं पाया मास्टर जी को, और उन्हें लगा कि शायद हम इंटरेस्टिंग तो। और उसके बाद उनकी वीडियोस ऐसे माशाल्लाह फिर वीडियो आई, फिर हमने देखा यार टीम में सब हो गए। मैंने चलो कोई बात नहीं हम करेंगे साथ में। बाकी शुरू से हमारे साथ मास्टर जी रहे, साथ नहीं है। हमने बीच में भी 2 साल पहले काम करा था लॉन्ग वीडियो में मास्टर जी के साथ, और महीने में भी हमारी मुलाकात होती रहती है। किस बेसिस पे ज्वाइन कराया मास्टर जी ने आपको सेवेंजर? यही बेसिस पे कि हम काम कर सके आपसे। मतलब कोई इसमें पैसे नहीं इन्वॉल्व नहीं है, या कोई कुछ तो ऑफर किया होगा? मास्टर जी का ये कहना है अगर आदमी कामयाब है, फेमस है, वो पैसा अपना आप कमा लेगा। और अगर वो तब भी पैसे ना कमा पाए तो वो गलती उसकी है। पैसों की बात तो यही खत्म हो गई। अब पैसा कमाना हमारे हाथ में है ना। मतलब आपने पैसों के लिए ज्वाइन नहीं किया? नहीं, पैसों को तो मतलब ही नहीं बनता। पुरानी टीम जो थी वो क्यों गई? मैं बहुत सारे कमेंट देखता हूँ कि पुरानी टीम वापस लाओ, पुरानी टीम लेकर आओ। मेरा ये कहना है कि जी हम उनके बारे में क्या ही बात करें जिनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। छोटी सी बात ही है, कुछ तो पता होगा। हम जानते ही नहीं ना वो हमें जानते। अच्छा, बिल्कुल अननोन है आप एक दूसरे के। कुछ लोगों ने तो बताया होगा कि क्यों वो टीम गई, फिर आपको मौका मिला, आप लोग आ गए और आपके लिए कमबैक हो गया।
क्योंकि आप 2019 में कोशिश कर रहे थे। हाँ तो ऐसा कुछ कुछ तो पता चला होगा लोगों से क्या हुआ। लोग देखो जी 36 तरीके के लोग मिलते हैं और 36 बातें, किसकी एक बताऊं, बताओ चलो। कोई एक जो आपको किसकी लगता हो कि भाई इस वजह से टीम चलेगी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। बस एक मैं कहना चाहूंगा, जब आदमी अपनों को छोड़कर दूसरों से कुछ कहने लगे तब मामला खराब होता है। शिकायत बस अब कोई दूसरा आके आपसे क्या क्या कह रहा है, इग्नोर करो भाई, अपने काम पे फोकस रखे आदमी। असली वजह ही है पैसा। मैं नहीं मानता कि पैसा कला के आगे कुछ रखती है, कोई कीमत नहीं है कला की। और एक बात और, वो रास्ता तो आदमी को कभी ना छोड़ना चाहिए जहां से वो चलना सीखा हो। हकीकत भाई लड़ाई घर में भी होती है, बाप बेटों में भी तो होती है। अब ये थोड़ी ना रिश्ता खत्म हो जाएगा। सही बात। बाकी बहुत अच्छा काम है उनका भी, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे इंसान है मास्टर जी? हम जो रील में देखते हो तो देखते ही हैं, पर रियल में भी ऐसी है, ऐसे ही मिलेंगे आप, ऐसे ही रियल में। बढ़िया। हकीकत बात, कैसे कैसे एक बार और बता दीजिएगा। ऐसे ही रियल में। बहुत प्यारे मास्टर यार। ये ऐसा नहीं है कि हम उनकी टीम में ज्वाइन हो गए इसलिए हम ये बातें बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो हकीकत में। हकीकत है ये। कितना टाइम हुआ आपको ज्वाइनिंग में? 1.5 महीना हुआ अभी तो। ज्वाइन हुए हमें 2019 से ज्वाइन हुए। हम साथ ही हैं, हम जब से साथ। ये समझ लो बस हम कैमरे के उस वक्त पीछे थे, अब आगे आ गए। हकीकत ही, वरना हम साथ में ही काम करते थे शुरू से। चलिए ठीक है, आप साथ में काम करते थे या जो भी था, लेकिन ऑफिशियली तो आप अभी ज्वाइन किया ना आपने, जी। क्योंकि उससे पहले तो टीम दूसरी थी, जी। दूसरे लोग काम कर रहे थे। और जब में और अब में क्या फर्क आया आपके कंटेंट में? जो आप पहले कंटेंट आप बना रहे थे, क्या लोग आप पसंद कर रहे हैं या पहले ज्यादा पसंद कर रहे थे? मेरे ख्याल से लोग कंफ्यूज हैं। मतलब कुछ तो बदलाव आया होगा ना 7 बदलाव करने के बाद। बदलाव काम को लेकर आया। हम वर्डिंग पे ध्यान नहीं देते थे कि हमें क्या बोलना है, किस लफ्ज के पीछे क्या मतलब है। इस चीज पे हमारे सेवेंजर में बहुत ध्यान रखा जाता है। वो समझाते हैं मास्टर जी एक एक चीज को, बनी भाई की क्या बोल रहे हो भाई, ये इसका मतलब देखो कहाँ जा रहा। हम पहले इन चीजों पे ध्यान नहीं देते थे, हमने जो चाहे जो बोल मुंह में दिया। आया बक दिया, पहले ये था। डायलॉग। अब वर्डिंग, एक एक वर्डिंग पे ध्यान देना पड़ता है कि इसका मतलब कहाँ का जाता है, इस बोल का अबे से क्या क्या मिल रहा है। इन चीजों पे बहुत ध्यान रहता है। कंटेंट कौन डिसाइड करता है, बनी भाई या मास्टर जी? बोथ, दोनों दोनों में से बढ़िया आदत में कौन है? दोनों ही। दोनों ही है। बनी भाई तो ये समझ लो कि मस्त है, बिल्कुल मस्त आदमी। एक होता है ना काम के मामले में हाँ। डंडा हाथ में, और काम के बाद उनसे जानदार कोई नहीं है पूरी टीम में। इतने मजेदार आदमी, बिल्कुल खुले मिजाज के, हर वक्त हम हंसना, सोचते थे मुस्कुराना। पता नहीं यार मजाक भी करेंगे नहीं करेंगे नहीं मास्टर जी या बनी मतलब भाई। हम शर्मा जाते हैं, वो इतनी इतनी मजाक करते हैं वो। हकीकत। तो 1.5 महीना हो गया आपको ज्वाइन करे हुए, जी। और 1.5 महीने से आप लोग वीडियोस वगैरह सब कुछ बना रहे हैं। अब आगे का क्या सोचा है आपने? पेज का नाम क्यों बदल दिया? पेज का नाम इसलिए बता ताकि हमारा काम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपको दूसरी लगता है वजह, अपनी पहचान आपने खुद ही सुसाइड तो नहीं कर लिया? नहीं ऐसा पहचान आदमी का चेहरा होता है, चेहरा होता है ना। नाम नहीं। सेवेंजर एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर हम काम करते हैं, तो हम उस कंपनी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे या नहीं। अब वो इनका डायलॉग, एसबीआई में काम करूंगा, पंजाब का एक कार्ड थोड़ी टांग के रखूंगा। बताओ। सीधी सी अब मैं एसबीआई में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे बंदे भी तो एसबीआई वाले बोलेंगे, पंजाब वाले थोड़ी आ जाएंगे। वो पंजाबी यहाँ को, तुम तो पंजाब नेशनल में हो, मैं एसबीआई में हूँ। अब मैं बहुत सारे सेवेंजर्स लोगों में हूँ तो सेवेंजर की सेना के नाम से पहचाने जाएंगे। उसी नाम नहीं, से बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये वही वाला अकाउंट है, सेवेंजर की सेना वाला कुछ पुराना अकाउंट है ये। नहीं, वो वाला अकाउंट नहीं है ये आपका अपना हाँ, जो account नद्दू सद्दू वाला अकाउंट है जिसका नाम सेवेंजर्स की सेना कर दिया आपने चेंज कर दिया। हाँ, और इस चीज से हम खुश हैं। आपको कोई दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत हमें हमें अच्छा लगा क्योंकि हमारे काम को अप्रिशिएट हुआ, मौका मिला। और नाम बदलने के बाद ना बहुत लोगों ने पहचाना। हाँ। हमें जब पता लगा हमारे मुस्तफाबाद नहीं, हमें ना जानते हैं। नाम बदलने के बाद ही पता चला अबे ये कौन आ गए, कमेंटों में आ रहा लिखा हुआ। और जब समझ में आया, मैंने कहा यार हमें तो मुस्तफाबाद नहीं जाने के लिए, हमें एक भी ले लिए पड़े। बहुत से को ये लगता है कि वो चैनल जो है वो पहले वाली टीम का ही है, कि उनसे हमने चैनल भी ले लिया, वो हमारा चैनल है। मुझे ये लगता है कि 10 लोग आए जाएं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। इतना काम उनके पास है कि वो कर नहीं पा रहे हैं भीड़ की वजह से। आप यकीन मानना मेरी बात का कि उन पे ऐसी ऐसी वीडियोस हैं बनाने के लिए कि वो चाहकर भी नहीं बना पा रहे। भीड़, परेशानी, वो अगर रोड पे हाँ वीडियो जी। बनाने लगे धारा 144 लग जाती है उन पे।
हाँ, धारा 144 लागू हो जाती है कि आपने कैसे बना ली, इतनी भीड़ लग गई, आपकी वजह से जाम लग गया, उन पे कंप्लेंट हो जाती है। बहुत उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, काम तो ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, वो मजबूर है, कर नहीं पा रहे। आपने क्या सीखा, सोशल मीडिया कितना सपोर्ट करता है हमें जिंदगी में? क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे आना चाहता है, हर कोई अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि व्यूज आ जाएं, फॉलोवर्स आ जाएं, चाहे वो किसी भी तरीके से है। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में कितना फायदेमंद है या क्या नुकसान है इसके? नुकसानात ये है कि जो लोग इसको सच समझ के आ रहे हों वीडियोस बनाने के लिए कि ये सोशल मीडिया एक सच्चाई है, तो वो बहुत गलत फहमी है। ये एक ऐसी रियलिटी, वो ऐसी डार्क है, ये दुनिया ऐसी झूठी दुनिया है सोशल मीडिया की, कि जो आपको दिख रहा है ना वो ऐसा है ही नहीं। हमें लोग पता है हमसे क्या कहते थे कि यार तुम किराए पे कपड़े ले आओ, तुम कपड़े अच्छे पहना करो, तुम ये किया करो, तुम वो किया करो। मैंने क्यों दिखाना है, दिखावा क्यों करना है? मतलब दिखावे के लिए हम ऐसे ही हैं जैसे अब है। लोगों की ऐसी सी सोच रखी जाती है, और ऐसे क्रिएटरों को हम जानते हैं जो किराए पे कपड़े पहन के चलते हैं। हकीकत बात है, घर पे प्लास्टर नहीं और बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं साथ में। अच्छा, हाँ, क्या बात कर रहे हैं? ये हकीकत बात है भाई। मतलब ये उनकी बात कर रहे हैं जिनके कितने फॉलोवर होंगे लगभग? जिनके 10-20 हजार फॉलोवर्स होते हैं, वो भी आज के टाइम में ये सोचता है यार मेरे पीछे बॉडीगार्ड हो, एक हाथ में सिगरेट और लग्जरी कार्ड साथ में। ये बहुत छोटी दुनिया है सोशल मीडिया। शराब भाई से जानना चाहूंगा, शराब भाई ने बहुत मजेदार बात की। हमने वीडियो भी बना रखी है इस पे, मैं बॉडीगार्ड लेके चल रहा हूँ 4-5। क्या थी वो वीडियो, पूरी बताइए। वो वीडियो ऐसे थी, मैं बॉडीगार्ड लेके चल रहा हूँ और भाई नदीम आते हैं, अरे भाई क्या बात, कल तक तो तेरे पास कुछ भी नहीं था, पैसा वैसा आ गया, सट्टा वट्टा लग गया। नहीं भाई, वो मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, जरा 10,000 व्यूज आ गए, तो मुझे लग रहा मुझे खतरा है, इसलिए मैं बॉडीगार्ड लेके चल रहा हूँ। मतलब किराए पे लेके चल रहे हैं, और वो क्या क्या बोला आपने, घर पे प्लास्टर नहीं है? हाँ, ये मतलब दिखावा करने के लिए कि भाई अब हम बड़े हो। और क्या आपको लगता है, क्या हकीकत है, क्या कड़वी सच्चाई है? आपको नुकसान हुआ क्या सोशल मीडिया से? नुकसान तो नहीं हुआ। फायदा कितना हुआ? 6 साल हो गए काम करते हुए आपको। हाँ, 6-7 फायदा ये हुआ ना कि 7 में मौका मिल गया, ये फायदा। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप समझते हैं इसको मिली? ये दिमाग में भी नहीं थी हमारे। आप ये समझ लो कि आपको ना दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरी नजर में, एक काम वाले को, जैसे एक आप स्ट्रगल आर्टिस्ट हो, सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपको एक फिल्म मिल जाए, वो भी वो फिल्म जो एसएस राजामौली की और लीड रोल, ये समझ लो एक तरीके से ये सेम मौका। मतलब आपने मास्टर जी को एसएस राजामौली बोला? हाँ, रील्स में। हाँ, हकीकत वो आपको वो मौका दे दें जो आप खुद समझते हो कि आप डिजर्व नहीं कर सकते, आप करते ही नहीं उसको। मतलब आप कह रहे हो पुरानी टीम गई तो नुकसान में? ऐसा नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि वो नुकसान में हो, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी जगह बहुत अच्छी वीडियो चले, अच्छी चले, व्यूज आवे अच्छे। क्रिएटर पैसों का नहीं, सिर्फ व्यूज का ही भूखा रहता है, व्यूज ही आनी चाहिए अच्छे, तो भाई सबका चले। क्योंकि देखिए उस टीम को लोगों ने, वो कहते हैं ना, बच्चा बड़ा होते हुए देखा, सब कुछ लोगों का लगाव था, सब कुछ। तो ये दुनिया तो जानती है ना कि कैसे आए थे वो और कैसे बन के गए। दुनिया को तो पता है, सबको पता है। ये भी है। कितना सोचा आपने आगे, कब तक काम करेंगे? लाइफ टाइम, ये हमने बोल दिया। हाँ, लाइफ टाइम तो पुरानी टीम ने भी सोचा होगा। अब देखिए, जिसको काम करना है ना वो काम करेगा। मैं कहता हूँ कि हम उन लोगों के बारे में जिक्र करना बेकार है जिनको हम अच्छी तरह ना जानते हो, जो हमें ना जानते हो। ये हमारा चल रहा है पॉडकास्ट। आप तो सिर्फ हमारे बारे में पूछो, आप घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ले आता हो बीच में। लेकिन बात तो देखिए, लोग जानना तो चाहते हैं ना। तो लोग जानते हैं, सच्चाई तो जानते हैं लोग, कैसे आए थे कैसे गए, ये काफी है। लेकिन मुझे कहने का लगता है आप बच रहे हैं, जानते तो होंगे, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं जानते उनको। हाँ, मैं हकीकत यही है कि मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता जिनको मैं बेहतर तरीके से नहीं जानता। मेरा तो ये मानना है। ऐसा ना, जब हम जानते ही नहीं किसी को, हम उसके बारे में वो चीज बोलते हैं जो वो है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे जो है वो हर कोई चाहता है कि हमारी वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा से ज्यादा रीच आए, लोग आए, और बस सब सारे किसी का सपना है वायरल होने का। क्या लगता है लोग कितना गिर जाते हैं व्यूज के लिए? लोग वक्त तो यहाँ तक गिर जाना है, अगर
बस नहीं चलता उनका, वरना वो मैयतों पे भी कैमरा लेके खड़े हो जाओ। और कुछ तो होते भी है थोड़े से फॉलोवर्स या व्यूज के लिए, मतलब मैयत से व्यूज कमाते हैं, ये कह रहे हैं आप? बहुत 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 गिरा हुआ आदमी पड़ा है, बहुत गिरा हुआ। इतना कि हमें देख के ऐसा लगता है यार क्यों कर रहे हैं लोग इस तरीके से, हमें शर्म आने लगती होती है। तो वो शायद कैमरा बंद करके हो तो मतलब ज्यादा ऐसे लोग हैं, इन्हें समझ नहीं है या समझदार भी हैं और फिर कर रहे हैं हाँ। तो व्यूज के लिए, व्यूज के लिए। उन्हें पता है ना उनका अकाउंट चल जाएगा। लोगों के रंग कैसे बदले जब व्यूज नहीं थे। फिर बात करेंगे कि जब व्यूज आने लगे, आपने सेवेंजर्स ज्वाइन कर लिया, तब लोगों के बात करने का ढंग कैसे बदला या रंग कैसे बदला? रंग ऐसे बदला जब व्यूज ही नहीं आ रहे तो फिर हमसे मिलके कौन करेगा ही क्या। मतलब क्या व्यूज का रिश्ता? हाँ, हाँ आज के टाइम ऐसी है, इस लाइन में व्यूज का ही रिश्ता है। अब व्यूज नहीं आ रहे तो वो मिलके हमारे पास ये आ गए, वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा। और आज व्यूज आने लगे, ठीक है, और एक हिस्सा हम सेवेंजर्स का भी है, तो बहुत से लोगों को फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, भाई मिलना है, मुलाकात हो जाए क्या। वो अब भी ना अपना ही फायदा चाहते हैं, वो हमसे भी मिलेंगे और फिर वो मास्टर जी से भी मिल के जाएंगे। शुरू के 3 दिन तो दबा के, और आधे तो हमारे रिश्तेदार ही है। जब मुझे एक बात ध्यान है, जब हमारी बात हो गई टीम में आने वाने की, तो मैंने घर पे कहा जाके अपनी वाइफ से, मैंने कहा अब यार सेवेंजर में ज्वाइन हो गया मैं, फिर सच बताओ। मैंने हाँ मैंने मास्टर जी ने बनी भाई ने कहा काम कर लिया हमारे साथ, मैंने मौका मिल गया, मैंने अब तो टेंशन मत लियो, अब ना मेरा जो सपना है वो पूरा करके रहूंगा मैं, तूने इतना साथ दिया थोड़ा सा और दे। मेरी वाइफ ने बहुत साथ दिया मेरा, तो उसका पता है रिएक्शन बस ये था कि अब बताऊंगी मैं इन सबको, जो उसे ताने कसते थे मुझसे कहती नहीं थी। उनके रिश्तेदार बाकी, अरे क्यों करवा रही है, किस लिए करवा रही है, क्या जरूरत है, तू कहना काम करेगा कुछ जाके, अरे ये भी तो काम है भैया, मुझे ये आता है जो औरों को नहीं आता करना, मैं इस वाले काम को इस तरीके से कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता, मुझे ये पता है। तो वहां मेरी वाइफ का ना एक ये होता है कि चलो कर लिया ठीक है, कुछ दिन और कर लेंगे, ये ना रिएक्शन हो गया जो उसकी खुशी जाहिर हुई, मेरा दिल खुश, मैंने कहा था ये तो सब जगह से चांदी मिल रही है, मैंने ठीक है। और शादी को कितना टाइम हुआ आपकी? मेरे ख्याल से 4-5 साल हुए। तो जब आपने डिसाइड किया था कि 2-3 महीने मैं मैरिड था, फिर तो बड़ा टफ रहा होगा। बहुत ज्यादा, इसलिए तो ये मुकाम मिला ना। आपकी भी शादी हुई? नहीं, मुझे तो मिल ही नहीं रही कोई लौंडिया यार। देख लेना आपके पोर्ट का पसंद कर लेना भाई। तो शादी हुई भी थी तो फिर तो बड़ा टफ रहा होगा, तो वाइफ ने कितना साथ दिया? पूरा, आज तक दे रही है। ऐसा भी हुआ है, कहने वाली बात नहीं है, ऐसे नहीं सिंपैथी हासिल कर रहा है, खाना भी नहीं बना बीच बीच में, ऐसा भी हुआ है। 5 स्टार होटलों से आया, 5 स्टार होटलों से आया, बच्चे भूखे सोए, एक नहीं पापा हमें तो रानी खानी है, मैं उनके लिए वो लेकर आया था मलाई कोफ्ता, के नहीं बेटा ये खा लो, वो कहने लगे घर पे सिलेंडर खत्म हो गया, पूरी फैमिली को लेके गया रेस्टोरेंट में, माँ खाना खिला दे रहा है। आप सोच रहे हो कि क्या फिल्म है? मैं भाई सोच रहा हूँ ये हम इमोशनल होते क्या हो गया अचानक। जी बता रहे थे। बस ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि दिल दुखता है उस वक्त को याद करके, वो पल याद करके, वो लोग याद करके ना एकदम नाक से एकदम चिड़चिड़ा जाती है कि यार ऐसे भी इंसान होते होंगे, इतना नेगेटिव सोचने वाले, इतना तो नहीं, मतलब एक ना टोन बदल जाती है लोगों की। वो जो कल तक आपको भाई बोलता हो क्या हाल है भाई, उसकी टोन बदल गई, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, आपके यार दोस्त, बाकी रिश्तेदार जिनका पहले जिंदगी में कोई हक नहीं, वो उसके बाद आपको ज्ञान देना शुरू हो गए, वो भी उस काम का जिनको उनका नॉलेज नहीं कि क्या कर रहा है ये। सबसे खराब बात कुछ बोली हो किसी ने? खराब बात यही कि कुछ काम धंधा करो, कुछ काम धंधा करो, ये इसे काम ये सबसे खराब बात लगती है मुझे, जो या कि ये कहता है ना कुछ काम धंधा करो, तो ये क्या है, काम ही तो कर रहे हैं भाई हम, देखो हमको गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। और जितनी मेहनत मुझे लगता है शूट लाइन में है ना, इतना और किसी भी चीज में नहीं। हमने सारे काम करके देख लिए, मजबूरी में आके हमने ऐसे भी काम करे हैं कि हम यहाँ पर आके बता भी नहीं सकते। हमने इस लाइन को पाने के लिए ऐसे ऐसे काम करे, अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी है रातों को कि या अल्लाह आप सुन ले, या अल्लाह आप सुन ले,
तूने सबको कामयाब दे दिया, ऐसे ऐसों को कामयाब कर दिया जिन्हें तमीज भी नहीं है कैमरा पकड़ने की, जिन्हें तमीज भी नहीं है डायलॉग बोलने की, तो उनको कामयाब कर दिया। अब हमें कर दे। अभी भी हमें भी नहीं है काफी जगह, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को कुछ तुर्रम खा समझे, हमें भी तमीज नहीं है कि बस हमें और कर दे, एक मौका तो दे। जब तूने हिम्मत बनाई 3 महीने की, यहाँ मौका दे दे, जब अब हम खत्म करने वाले हैं सब कुछ। तो मैं इससे कहने लगा, मैंने सदा भाई अब मेरी बस की नहीं है, मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी है, और ऊपर से मैं सिक्योरिटी पे रहता हूँ, मैंने अब नहीं हो रहा, अब खत्म कर दे भाई। मैं कहने लगा यार मैं हाँ सही गिरा, मैं भी थक गया, फाइनेंशियली भी टूट रहे हैं, फिर जो सपोर्ट करने वाले थे अब उनके चेहरे बदलते जा रहे हैं लोगों के, और नेगेटिविटी फैल रही है और कोई फायदा नहीं है, व्यूज नहीं आ रहे। अब ये दुनिया व्यूज की बची है। जिन लोगों के वीडियो बनाने की तमीज नहीं थी, जिन लोगों को, वो जब हमारे पास आए, हमने उनको बताया कि इस तरीके से वीडियो बनाओ, आज वो हमारा फोन उठाना पसंद नहीं करते, थोड़े से फॉलोवर क्या बढ़ गए। और ये बात मैं उनसे बहुत पहले से कहता था, मैंने कहा तुम इन फॉलोवर्स को और इन फोटो को सीरियसली मत लेना, मैंने ये सब दिखावा है, असली कलाकारी तुम्हारे काम को लेकर आया। जो तुम काम कर रहे हो ना, तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे लेकिन काम तुम्हारा बेहतर है, वो ज्यादा मजे मानेगा। मैंने तुम इन्हें फॉलोवर पे या चंद फोटो को आके ले ले, तो घमंड में मत आ जाना यार मेरे तो 2-4 फोटो आ गए, मेरे तो व्यूज आ गए, अब तो बस मैं यूं जो भी क्या मार्क्स लगा के घूम लूं। मैंने अब इन चक्करों मत पड़ना भाई, रहना वही जो तुम आ जाओ। ये बात हमने पहली बोल दी, फिर भी वही चेहरे बदल गए। हाँ दिल खिलसा, मैंने यार अब ये बैठने लायक भी ना, नहीं बैठाना। ऐसे लोग फोन ही ना उठाते, वो सोचते हैं अब ये मांगना ले यार, मांगना ले यार, स्टोरी ना लगवा, हमारा सही चल रहा है तो हमसे ये ना कह दे कि स्टोरी लगा दो, या फिर हमारी वीडियो में आ जाओ, कि हमारा तो ठीक चल रहा है ना, अब हमें जरूरत उन लोगों की थोड़ी है, जबकि आपने सपोर्ट किया। हाँ जी बिल्कुल, हमने तो रोड के माइक तक थमा दिए, लोगों को दिए, हमने अपनी एसेसरीज यूज कराई है भाई। चलो हमारे माइक से बनाओ वीडियो यार, तुम हमारे फोन से बनाओ वीडियो, लेकिन वीडियो बनाओ, तुम काम क्यों रोक रहे हो अपना, हम आएंगे तुम्हारी वीडियो में। मैं कहता हूँ आधा हमारा शूट का सामान लोगों के पास है, पुलिस की वर्दी, पुलिस के डंडे, लोगों को इतना देखो, इतना लोगों के साथ वो करा है, इतना सपोर्ट करा है लोगों को, जो जिसको हम जानते हैं, कि उन लोगों के काम के चक्कर में हम अपना काम भूल गए थे। हमारे अकाउंट पे वीडियो नहीं आ रही 3-3 4-4 दिन, लेकिन तेरा अकाउंट पे डल रही है। दूसरों का काम करवा रहे हैं सिर्फ दिल की मोहब्बत। एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरा बेटा हुआ 5 दिन हुए, एक दोस्त की कॉल आई कि यार बीच में फंस गया हूँ, शूट नहीं कर पा रहा। शूट करना आप मतलब मेरे अलावा मेरी वाइफ को देखने वाला कोई नहीं, मैं ही जो भी हूँ। फिर भी मैंने अपने वाइफ से कहा, मैंने कहा यार मुझे जाना है, और ऐसे से वो कैमरे का काम मिल रहा है, दोस्त मुसीबत में, यही मेरा काम है, तुझे पता है मेरा पैशन है। मेरी वाइफ ने मुझसे कुछ ना कही कि तुम जाओ, बस रो रही बैठी। अब मैं भी उसे रोता हुआ छोड़ के चल दिया। अब जब सेवेंजर में ज्वाइन होगा ना, अब उनकी नजरें ऐसी ऐसी बदली, तो दिल करता है कि इन्हें बीच चुराहे पर खड़ा करके चाटे बजाऊं। इतना खून खोलता है इन लोगों के बारे में, जब अब ऐसे दुश्मन हो गए जैसे पता ना हमने उनका क्या लेके खा लिया। अरे तुम्हारा क्या मान लिया भाई हमने, हमें जिंदगी ने मौका दिया, हमें सेवेंजर ने मौका दिया, वरना हमारे जैसे तो 36 हैं, हमसे भी बढ़कर हैं, वो कोई क्यों रखेगा। सेवेंजर हम लोगों की वजह से नहीं है, समझ रहे हो, हम सेवेंजर की वजह से, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है, हम जैसे लोगों की। वो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है उन लोगों के पास यार, कि तीसरे बंदा इन्वॉल्व ही नहीं है वीडियो में, ऐसा भी होता है। उनको क्या जरूरत, यही कि कामयाब हो, ये कैसे मौका लग गया इनके हाथ, हमें काहे को ना पूछा। अब तो मैं बताऊं, मैं तो किसी का चाचा हूँ, किसी का मामू हूँ, हाँ। हकीकत बता रहा हूँ, मुझे यही ना पता है कौन है और मैं उसका मामू। एक क्या चाचा ना हूँ, दिन वो सादा भाई के चाचा आई, सादा और भाई मैंने उसे कभी देखा नहीं। पता है रिश्ता भी बिल्कुल बढ़िया बना रहे। ये कौन से अकाउंट का भतीजा है ये? अब्बा ना बना रहा कोई। उसका इंतजार कर रहा हूँ मैं। जेलसी भी बहुत है लोगों में कि इनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये ऐसे ही रहते हैं बस। तो ऐसे लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते, हम डिजर्व नहीं करते। वो लोग सोचते थे यार कि हमारे नीचे रहने थे हमेशा। सोशल मीडिया से कमाई फिर आपने कैसे करी, या फिर काम के लिए क्या कर रहे थे? कमाई हमने करी है सोशल मीडिया से, बहुत करी है। हमारे एक दोस्त रहे, हम पे फेक लोन करवा दिया था। फेक लोन कैसे? फेक लोन हो गया था। वो ऐसा था, हमें पता नहीं था लोन के बारे में कि कैसे होता, क्या होता, किस किस तरीके से। मेरी प्रोफाइल पे
हमें ये बता दी 90,000 रुपए का लगभग लोन है मेरे ऑपरेशन के लिए। लिया गया था 4 लाख रुपए। 50 का था, 50 का लगा था 50 का था लगभग। 50,000 का होगा, भरने 90 पड़ेंगे 4 हाँ। 5 साल में, ऐसे था वो। ऐसा था कुछ। 2 जगह से लोन था, हमें ये पता थी। अब वो लोन था 4 लाख रुपए का, ये बात हमें नहीं पता। ये जो जितने भी साल हमारे गुजरे ना, हमने इसमें कर्जा ही चुकाया। कर्ज ही चुका है। और ये बात ना हमारे घरों पे पता अभी तक, ये आज पता लगेगी अगर इस इंटरव्यू से पता लगी तो। इस दौरान ऐसा भी वक्त आया जब हमने ये सोच लिया कि अब मरेंगे, अब फांसी लगानी है। इतना बुरा टाइम था भाई वो। अब इंतजाम नहीं हो रहा। उधर से वो गाली बक रहे हैं। गाली पता है कैसे? हिंदू मुस्लिम करके गाली बकते थे हमें। फिर नाम क्या, नदीम, रिकवरी वाले, ले ये ले वो, मुल्ले मुल्ले ये वो, ऐसे करके गाली बकते थे। मैंने कहा यार ये मेरे चक्कर में मैं अपने दीन को क्यों गाली पढ़वा रहा हूँ। मैंने कहा मरना अब ना चुकाया जा रहा हमसे कर्जा, इतनी घर चलाऊं, बीवी बच्चे देखूं, या क्या करूं, या फिर अब ये लोन भरूं। फिर हमने भैया फैसला कर लिया जी अब शायद एक काम कर, सुसाइड कर दे, खत्म कर दे काम को, ना कुछ होगा, ना बास ना बजेगी बांसुरी। फिर हमने जब वो एक पोस्ट डाल दी, मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी शायद मैंने अपने, मैंने कहा एक बार लिख दे, फिर भी अगर कोई सोचे कभी कुछ कोई उल्टा ही सीन बना दे हमारी इस वजह का, मैंने एक पोस्ट डाल दे भाई, जिससे कि ना किसी को नुकसान ना हो हमारी वजह से। अब जब हमने पोस्ट डाली, हम पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, कहने लगे यार ऐसे काम मत करो, ये है वो है। तो हमें एक सब्र आया। उनमें से कुछ ऐसों ने भी करा जिनकी स्थिति हमसे भी बुरी रही किसी टाइम पे, आज वो भी ठीक है। उन्होंने अल्लाह के बारे में जिक्र किया कि भाई देख इस वक्त पे ये अल्लाह ने फरमाया, ये फरमाया, हमारा दिल नरम होगा। हमने कहा छोड़, अब ना कर रहे हैं, अब इसे करेंगे बुरा। बस हमने इस साल में जितने पैसा कमाया, हमने ये सारे लोन चुकाए, बाहर के कर्जे चुकाए, रिकवरी वाला आ गया, इससे पैसे लेके उसको दे दिए, उससे पैसे लेके इसको दे दिए। यहाँ तक कि हमारी छवि ऐसी हो गई थी यारों दोस्तों में कि यार ये तो भीख मंगी है। मजबूरी का फायदा उठाया हर किसी ने। और मेरे ख्याल से मदद जो करी है हमारी, बिल्कुल इक्का दुक्का नहीं करी है किसी, एक दो जनों ने करी है जो बिल्कुल खास रहे, अन्य लोगों ने मजाक ही उड़ाया हमारी सिचुएशन का। लोन कराया किसी ने? एक था हमारा, एक था, एक आपने उसको पकड़ा नहीं? पकड़ा लास्ट में। वो तो यही कह रहा, मार दो मुझे, ये मुझे मान लो, ये पैसे क्या मेरे करें? पे है ही ना, और अब क्या कर सकेंगे जी, घर पे गए बेदखल। तो आपने उनको बोला नहीं कि अगर हमें कुछ हो जाता है, हम गलत कदम उठा लेते तो फिर? जब हम पैसे लेने गए ना, तो वहाँ मेरे ख्याल से उस पर ऑलरेडी कम से 4-6-7 जने और खड़े थे, और खड़े थे पैसे लेने के लिए। पैसे तो लेने हमने के तो लिए। गलती आ गई। अब कुछ ना हो सकता। अपनी मेहनत से चुकाया जी, वीडियो बनाई, पैसे कमाया, इधर दे उधर दे, घर भी चलाया, 4 साल ऐसे काटे। 6-7 लाख रुपए चुकाए ना। ये बात हम बताना नहीं चाहते थे, बस आपने पूछ ली तो दिल में आ गई, हमने कह दी। क्योंकि इतना भी झूठ कहाँ तक छुपाया, कब से, सबसे, घर से भी, बाहर से भी, दोस्तों से भी। 4 साल कमाया क्या। और ये आपने दोनों ने मिलकर किया? हाँ जी। ये जो बॉन्ड है, क्योंकि आप सगे भाई नहीं है, ये कैसे बनाए रखा आपने? कल को अगर नद्दू अलग और सद्दू अलग हो गए तो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? जिस दिन अलग होंगे उस दिन फिर चैनल ही खत्म हो जाएगा, नाम ही ऐसा। आपने बनाते वक्त तो सोचा होगा ना, कुछ तो जहन में रहा होगा। नहीं क्योंकि होती है लड़ाइयाँ, लेकिन पार्टनरशिप नहीं चलती है आज के दौर में। नहीं, क्या लड़ाइयाँ कहता हूँ? होती है, लेकिन काम के टाइम फिर काम। पार्टनर पता है कहानी चलती है जब पैसों का अहमियत है, आदमी को नहीं है, और वही नहीं चलेगी। हमने कभी पैसों का अहमियत नहीं दी भाई, यही वजह है जो अभी तक टिके पड़े। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप दोनों, क्योंकि देखिए मैं जितने पॉडकास्ट कर चुका हूँ 23-24 में से, लगभग 7-8 लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टनरशिप में अपने चैनल शुरू किए थे या कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था। जहां बात पैसों की आई वहां बात बिगड़ गई। चैनल जहां मोनेटाइज हुआ, यहाँ खबर मिली कि मोनेटाइज हो गया, अब बताओ जी किसका रहेगा, किसके पास रहेगा ये एक्सेस, कौन पैसे लेगा, क्या हुआ। यहाँ से वो टीम्स अलग अलग हुई। बड़े बड़े लोगों की बात बता रहा हूँ जिनके अच्छे अच्छे चैनल्स थे। तो इस बेसिस पे पूछ रहा हूँ कि आप दोनों इस चीज को कैसे डिसाइड करते हो कि साथ ही रहना है, साथ ही काम करना है, या कल को अगर अलग हो गए या अलग होना पड़ा तो? नहीं, दिमाग में तो देखो अलग का तो नाम आता ही नहीं है। लड़ाई होती है लेकिन काम के लिए कोई, बस बहुत बुरी बुरी होती है, बहुत बुरी बुरी होती है। घर चले आते हैं सूट वूट छोड़ के बीच में फिर फोन कर देते हैं, वाह भाई आजा कर ले सूट यार, छूट हो गया। बस हमारी लड़ाई रहती है आधे 1 घंटे की बस। अब ये नहीं मुंह फुला के बैठ गए सास बन के, उनने ऐसा कह दी मुझसे, अरे तो तूने भी तो कही है उससे कुछ। तो एक आखिरी मैसेज अगर आप कुछ देना चाहें, क्योंकि देखिए इस वक्त हर कोई सोशल मीडिया पे
फेमस होना चाहता है, वायरल होना चाहता है, हर कोई चाहता है हमारे फॉलोअर्स हों, हमें लोग जाने और हम फेमस हो जाए अच्छे से और लोग हमारी इज्जत करें। कोई एक मैसेज, क्योंकि देखिए आपने उतार चढ़ाव देखा, बात सोसाइटी तक पहुंच गई, व्यूज ना होना, पैसे ना होना, कमाई ना होना, बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत पैसा है सोशल मीडिया में। कोई एक मैसेज जो आप अपनी जाती जिंदगी से एक एक करके देना चाहें नितिन भाई आप? मैं तो ये देना चाहूंगा जी, अगर आपका कोई लक्ष्य है, आप चाहते हैं उस लाइन में कामयाब होना, तो हो जाओगे, ये मेरा कहना है। वक्त तो लगेगा लेकिन हासिल जरूर होगा। सब्र करना होगा। हाँ, सब्र सब्र करना। और बुरा वक्त तो देखो हर इंसान पे ही आता है, और ठहरता नहीं है, वो निकल ही जाता है बुरा वक्त। उसके बाद अच्छे की तो तैयारी होती है जब बुरा वक्त आता है। तो नद्दू सद्दू यानी नदीम और शादाब भाई से जो हमने सीखा कि आप किसी भी हाल में हैं, हार नहीं माननी। मौका आया कि जब लगा कि शायद सब खत्म है, क्योंकि लोन नहीं चुका पा रहे थे और रिकवरी वाले परेशान कर रहे थे, बार बार तंग करना और इनको जरियात नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इनकी मदद करी और हिम्मत वहां भी नहीं हारी। मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि वक्त आता है, गुजर जाता है, जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहेगा। हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए हर जगह के अपने अपने चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप किसी भी बिजनेसमैन से जाके बात कर लीजिए, किसी चाय वाले से जाके बात कर लीजिए, किसी मोची से जाके बात कर लीजिए, वो आपको बता देगा उसकी रोज की जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, कितने स्ट्रगल्स हैं। वो अगर मोची भी बन के बैठा है तो उसको रोज कितनी गालियां सुननी पड़ रही है, लोगों की धिक्कार जो है वो लेनी पड़ रही है, बुरा भला वो सुन रहा है, फिर वो अपने घर में जो है वो चंद रुपए लेके शाम को पहुंचता है। तो मेहनत हर जगह है, स्ट्रगल हर जगह है, बस जो असल कुंजी है वो है सब्र करना। तो आप सब्र करिए, आपका वक्त जरूर आएगा। तो आज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में और हमें इज्जत से नवाजने के लिए, और हम फिर दोबारा किसी और पॉडकास्ट में आपसे किसी और टॉपिक पे जरूर बात करेंगे। मास्टर जी से हमारा सलाम कहिएगा, बनी जी से भी हमारा सलाम कहिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए पॉडकास्ट में।